सूर्यदेव 15 जून को सुबह 6:44 पर अपनी राशि बदल चुके हैं। बता दें कि वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही मिथुन राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। बता दें कि गुरु और बुध पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान है, जिसके चलते त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये समय विचार, संचार और नेटवर्किंग को बढ़ाता है। सभी राशियों के लिए ये गोचर अवसर और संभावनाएं लेकर आएगा। इस समय संतुलित दृष्टिकोण और सकारात्मक कदम उठाने की सभी को जरूरत होगी। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद सभी राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसके चलते मेष राशि के जातकों के भीतर जोश और उत्साह जागेगा। आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप हर काम को करने वाले महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। और अगर आप मीडिया, नेटवर्किंग या ट्रैवल से जुड़े हुए कार्यों में कार्यरत हैं, तो अचानक अच्छा अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा के भी योग हैं और ये यात्राएं सिर्फ घूमने की नहीं बल्कि लाभ देने वाली भी हो सकती है। नई स्किल सीखने, सेमिनार में जाने या सोशल नेटवर्क बढ़ाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके दूसरे भाव में होगा, जिसके चलते इन जातकों के परिवार में एक चमक सी महसूस होगी। आपके रिश्तों में मिठास आएगी और परिवार में एकता और समझदारी बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में राहत भी आपको महसूस होगी। जो अटका हुआ पैसा था वो अब आपको मिल सकता है। आपकी वाणी इस समय खास असर लेकर आएगी। लोग आपकी बात मानेंगे और आपसे सलाह भी लेंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आपकी बात को सीरियस लेंगे, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। घर में कोई नया सदस्य भी आ सकता है, जैसे कि किसी की शादी तय होना या फिर बच्चे की खबर आना। निवेश का मन है तो सोच समझकर ही करें। मौका अच्छा है लेकिन जल्दबाजी से बचें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके लग्न भाव में ही हो रहा है, जिसके चलते ये जातक पूरी लाइमलाइट पर बने रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक करिश्माई निखार देखने को मिलेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा और आप जहां जाएंगे हर तरफ आप ही आप दिखेंगे। इसके साथ ही आपको एक सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी और अहंकार से बचें। कभी कभी जब आत्मविश्वास अधिक हो जाए तो दूसरों की सुनना आप बंद कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। प्रमोशन या लीड रोल की बात आपके लिए हो सकती है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। खासकर सिरदर्द, माइग्रेन या आंख की थकान जैसी समस्या आपको हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 12वें भाव में हुआ है, जिसके चलते इन जातकों को अंदरूनी यात्रा जैसा महसूस होगा। धन की आमद तो होगी लेकिन खर्च भी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए फिजूल खर्च से आपको बचना है। अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दूरस्थ स्थान से कोई प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, मगर इस समय मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। पुरानी बातों को लेकर मन अशांत भी रह सकता है। इस समय खुद पर ध्यान देना जरूरी होगा। मेडिटेशन, योग और अकेले में सोचना आपके लिए लाभकारी होगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों से आपको जुड़ना चाहिए, इससे आपको आंतरिक संतुलन मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 11वें भाव में हुआ है। ये गोचर आपके लिए एकदम राजसी समय लेकर आएगा। आखिरकार सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं और जब वो ताकत में होते हैं तो आपको खुद को साबित करने के मौके मिलते हैं। इस समय समाज में आपका नाम और मान बढ़ेगा। सोशल मीडिया या ऑफिस के लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अचानक आय का या फिर कोई नया स्रोत आपके लिए खुल सकता है। मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा और पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। जो लोग राजनीति, प्रशासन या फिर पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए समय बेहद फायदेमंद रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 10वें भाव में हुआ है। बता दें कि इस दौरान करियर में तगड़ी हलचल इन्हें देखने को मिलेगी। इस समय आप अपने टारगेट्स को लेकर बेहद फोकस्ड रहेंगे। जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता की संभावना नजर आ रही है। बॉस या सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे थे तो ये समय शुभ साबित हो सकता है। प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया शुरू करना चाहें तो आपके लिए ये समय अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 9वें भाव में हुआ। इस दौरान आपका भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। जो काम अब तक अटके हुए थे वो अब रफ्तार पकड़ सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं।
अगर किसी तीर्थ स्थान या फिर स्पिरिचुअल ट्रिप का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए लाभकारी रहेगी। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति से आपको सहयोग भी मिल सकता है और पुराने विवाद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी नए योजना में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई बड़ा जोखिम आपको इस समय नहीं लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 8वें भाव में हुआ। इस दौरान ये जातक थोड़ी रहस्यमयी चाल चल सकते हैं। अचानक लाभ या नुकसान दोनों ही योग इनके लिए बन रहे हैं, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर ही आपको लेना है। खासकर आर्थिक मामलों में सेहत को लेकर भी लापरवाही ना करें। खासकर पेट या नींद से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। गुप्त शत्रु यानी कि वो लोग जो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे कुछ और करते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। अगर आप रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान या टैक्स इन्वेस्टिगेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय नई गहराई लेकर आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 7वें भाव में हुआ। सूर्य का गोचर आपके रिश्तों के हॉल में रोशनी लाने वाला रहेगा। आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं और कुछ रिश्ते थोड़े से इम्तिहान की स्थिति भी ला सकते हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। संपर्क और संचार में पारदर्शिता जरूरी है। गलत फहमियों को तुरंत आपको दूर करना है, नहीं तो रिश्ते में दरार आ सकती है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कुछ मतभेद भी संभव है, मगर बातचीत से सब सही हो सकता है। नए अनुबंध या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले आपको अच्छे से जांच लेना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 6ठे भाव में हुआ है। सूर्य का गोचर आपके लिए विजय और उन्नति का समय लेकर आ रहा है। आपके शत्रु चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, इस समय केवल आपकी ही जीत तय है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स, हर जगह आपको मजबूती मिलेगी। सेहत में भी सुधार दिखेगा। खासकर पुरानी बीमारियों से आपको राहत की संभावना नजर आ रही है। अगर आप किसी कर्ज या ऋण से परेशान हैं तो इस समय समाधान निकल सकता है। कोई पुराना लोन खत्म हो सकता है। वर्क प्लेस पर परफॉर्मेंस शानदार रहेगी और अधिकारी आपकी मेहनत को पहचानेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनके 5वें भाव में हुआ है। इस दौरान आपके दिलो दिमाग दोनों को लाभ होते हुए नजर आ रहा है। ये समय आपको फोकस करवाएगा। रोमांटिक रिश्ते और बच्चों में क्रिएटिव कामों की तरफ उनका मन बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है या उनकी परफॉर्मेंस से मन खुश हो सकता है। अगर आप लेखन, कला, म्यूजिक या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय खास तौर पर फोकस और मेहनत के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 4थे भाव में हुआ है। इस दौरान इन जातकों के घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आप घर में कोई बदलाव जैसे कि फर्नीचर, गाड़ी या नया वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। माता पिता, विशेषकर माता से सहयोग मिलेगा। आपका मन थोड़ा सा इमोशनल रह सकता है, लेकिन यही भावना आपको अपने लोगों के लिए करीब लेकर आ सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ की संभावना है, जैसे कोई नया घर देखने या पुराना मामला सुलझना। वर्क प्लेस पर भी स्थिरता महसूस होगी। जो उतार चढ़ाव चल रहे थे अब उसमें संतुलन आते हुए नजर आ रहा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।